हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं एज आईओ। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासें होंगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। हर एग्जाम को आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी है में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 year एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 2:3 एंड आफ्टर 4 year विल बिकम 5:3। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, देखो बात करें प्रेजेंट एज की, ठीक है, प्रेजेंट एज की, तो मानो ए और बी है, ठीक है। अब 4 साल पहले की बात करें, 4 साल पहले की बात करें तो रेशियो कितना है 4 साल पहले का 2:3। और 4 साल बाद की बात करें, ठीक है, तो जो रेशियो है वो रेशियो कितना है 5:7। कितना है 5:7, ये है, ठीक है। अब एक बार बताओ, 2 और 5 के बीच का गैप देखोगे तो 3 का है, 3 और 7 के बीच का गैप देखोगे तो 4 का है, जबकि ये वाला गैप जो है इक्वल होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे, इसके बीच का गैप देखोगे 2 है, इसके बीच का गैप देखोगे 1 है, इस 1 से इधर मल्टीप्लाई, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई। 2 से 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। अब ये 1 था, 1 की मल्टीप्लाई था तो 5 ही रहेगा, 1 की 7 में कर देंगे तो 7 ही रहेगा, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इनके बीच का गैप 1 और 1 का हो गया, ठीक है, जो कि सही हो गया, ठीक है। यही हमें ना बनाना है। और जो कि 1 का नहीं है, कितने का, 4 और 4 8 साल का है, कितने का 8 साल का, इसका 8 टाइम। तो उसी प्रकार से जो एज रही होगी 4 साल पहले, तो इसका 8 टाइम, ठीक है, 8 छंग 48 साल, और इसका 8 टाइम 8 चौक 32 साल। तो हमसे क्या पूछिए, हमसे प्रेजेंट एज पूछिए। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, देखो 4 साल पहले ये है, ठीक है, तो 4 साल बाद की कितनी हो जाएगी, ये आपकी 36 हो जाएगी, 4 ऐड करोगे, और ये 4 ऐड करोगे तो 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 52 साल। बस लिख लो, दोनों की एज आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। फादर एज इज 3 times मोर द हिज सन रोनित। आफ्टर 8 year ही वुड बी 2.5 times ऑफ रोनित। ठीक है, तो फटाफट कर देते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो फादर और सन की बात की गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कितनी एज है, तो ये 3 टाइम। देखो अगर इसकी 1 मान लें तो इससे 3 टाइम ज़्यादा, मतलब 3 और 1 4, ठीक है। कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। वहीं कह रहा है 8 साल बाद की बात की गई है, 8 साल बाद, ठीक है, कितनी हो जाएगी, तो 8 साल बाद कह रहे हैं रोनित की 2.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगर देखो 2.5 गुना का मतलब क्या है, अगर इसकी 1 होगी तो इसकी 5 होगी, तभी तो 2.5 गुना होगी, ठीक है। या ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो भाई, 2.5 गुना का मतलब क्या है, 2 1/2, यही तो है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और 2 नीचे जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगी 5:2, ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनके बीच का गैप देखोगे 1 और 1 का है, ठीक है, मतलब जो 8 ईयर है वो, ठीक है, वो 1 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखोगे हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोनित की उम्र की कितने गुना हो जाएगी, ये निकालना है। तो अगले 8 साल की बात करें, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 5 और 1 6, ठीक है, और 2 और 1 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2:1 आ जाएगा, इनकी 2 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। यही आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में देखो क्या बताया गया है। फादर इज 3 times मोर एज देन हिज डॉटर। ठीक है, देखो फादर और डॉटर के बारे में बात की है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो गई, मोर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, उससे 1 ज़्यादा यानी कि 3, ठीक है, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद उसकी उम्र अब उसकी पुत्री की 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी 5 वर्ष बाद। 3 गुना का मतलब क्या है, ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनके बीच का गैप देखोगे तो इक्वल बना लो, इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ कितना जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ तो 8 बन जाएगा ये, और इस 2 से मल्टीप्लाई ये 2 देगा, और इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 3 3 या 9 हो जाएगा, और 3 से इसमें करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब देखो गैप इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप 1 है, लेकिन 1 नहीं है, कितना है, ये है 3 साल का ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 5 वर्ष बाद, 3 साल का नहीं है 5 साल का है, कितने का, 5 साल का, इसका 5 टाइम, ठीक है। अब देखो ये 5 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब कहा गया है 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का कितने गुना हो जाएगी, ठीक है। तो देख लो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद की बात करें, ठीक है,
तो ये तो हो जाएगी तुम्हारी 45 और 5 5 ऐड कर दोगे और इसमें ऐड करोगे तो 20 हो जाएगी। 0 से 0 काटोगे तो 5 2, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 1/2, यानी कि 2.5 गुना हो जाएगी इसकी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 2.5 गुना। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लिख लो फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। प्रेजेंट एज दे रखी है, ठीक है। ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है? रेशियो में 3:2 दे रखी है। और सी की दे रखी है 117। तो ए का दे रहा है जो सही, सी की है वो ए का कितना है? 4/3 है, ठीक है। तो यानी कि ए की कितनी हो जाएगी? 4/3 का मतलब है 13 का मतलब है 1/7 का 4/13। 13 से करोगे 9 पे जाएगा, यानी कि ए की हो जाएगी कितनी? 36 साल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि तो कितने साल बाद ए और बी की आयु कितना हो जाएगी? 15:11 हो जाएगी। ये कितने साल बाद, ये पूछा गया है। अब देखो यहाँ इनके बीच के गैप देखोगे अलग है, इनके बीच के गैप अलग है, तो इक्वल बना लोगे, ठीक है। इनके बीच के देखो 1 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इनके बीच के गैप 4 है तो 4 से कर लो, तो ये बोल रहा है 4 3 12, 4 दूनी 8। अब देखो गैप इक्वल आ गया, यहाँ कितने का आ गया? 3 का आ गया और यहाँ भी 3 का आ गया। एक्चुअल में जो एज है ए की वो 12 नहीं है, कितनी है? 36 है। इसका कितना टाइम? 12 3 36, 3 टाइम। तो उसी प्रकार से जो कितने साल लिए होंगे उसने 3 लेके 3 टाइम 9, ठीक है, 9 साल। यही हमारा आंसर है। लिख लो फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यार से। क्या बताया गया है? प्रेजेंट एज ऑफ अंकुर एंड हिज सिस्टर आर इन द रेशियो 4:3, ठीक है। अंकुर है और उसकी सिस्टर का प्रेजेंट एज दे रखा है रेशियो में कितना? 4:3 दे रखा है, ये दे रखा है। 6 साल बाद की बात करें तो जो रेशियो है उसकी सिस्टर का, उसके भाई का, अंकुर के कितना है? अंकुर के ब्रदर का, तो साफ साफ दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3:2। और प्रेजेंट एज दे रखी है, ठीक है, किसकी? भाई की, उसके अंकुर के भाई की 32 साल। ये बताओ प्रेजेंट एज अगर 32 साल है तो 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 6 ऐड कर दोगे, यानी कि कितनी हो जाएगी? 6 38 हो जाएगी। इसका 19 टाइम, तो इसकी भी एज 3 ना होगी, इसका 19 टाइम 57 साल रही होगी 6 साल के बाद। और प्रेजेंट एज में जाओगे तो 6 कम कर दोगे, यानी कि 51 हो जाएगी। इसमें 6 कम करोगे, इसका 17 टाइम। तो उसी प्रकार से अंकुर जी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? इसका 17 चौक 68। प्रेजेंट एज तो ये आ गई, लेकिन 3 साल बाद की पूछे तो 3 ऐड कर दो, 71 साल आ जाएगी। कितनी जाएगी? 71 साल। यही आंसर है। लिख लो फटाफट से।